इंडिया की बैठक से पहले उद्धव ठाकरे ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हम मिलकर प्रधानमंत्री उम्मीदवार तय कर सकते हैं, यानी तब जबकि बैठक होगी इंडिया गठबंधन की, उसमें प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को तय किया जा सकता है। जो इनसे त्रस्त हैं वो हमारे साथ आएंगे, यानी उम्मीद लगातार इंडिया गठबंधन की तरफ से इस बात की कि जो त्रस्त हैं केंद्र सरकार के फिलहाल आचरण से या बीजेपी से, वो उम्मीद कर रहा है इंडिया गठबंधन, उद्धव ठाकरे जिसका जिक्र कर रहे हैं कि वो उनके साथ आएंगे, सारे देशभक्त हमारे साथ आएंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा, राहुल ने भी आज की बैठक में फैसले की बात कही है। राहुल गांधी ने कल ये कहा था कि फैसला होगा, आज की बैठक में फैसला होगा, जब उनसे पूछा गया था कि क्या किसी तरह का दावा पेश किया जा सकता है। We respect our alliance partners and we are not going to make statements in the press without asking them their opinion. कल डिसाइड होगा, इंडिया गठबंधन की मीटिंग है, कल हमारा अलायंस डिसाइड करेगा। बड़ी फाइन लाइन है, तो जो इंडिया गठबंधन डिसाइड करेगा उस पे हम एक्शन लेंगे। जिस दिन हमारा गठबंधन हुआ इंडिया, उसी वक्त हम सारे लोगों ने तय किया था कि किसी व्यक्ति को लेकर नहीं, लेकिन ये जो तानाशाही है देश में, उसको खत्म करना चाहिए, देश का संविधान बचाना चाहिए। फिर चाहे सब मिलकर प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हम तय कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि वो हो जाएगा। जो भी लोग इनसे त्रस्त है वो सारे लोग हमारे साथ आएंगे, सारे देशभक्त हमारे साथ आएंगे। चंद्रबाबू जी भी, उनको भी बहुत परेशान किया है बीजेपी गवर्नमेंट ने। सारे लोग जिनको भी तकलीफ दी है, परेशान किया है, वो सारे लोग हमारे साथ आएंगे। और तेजस्वी यादव इस वक्त क्या कह रहा है, ये सुनते हैं। तो अयोध्या में श्री राम जी का आशीर्वाद तो इंडिया गठबंधन को हम लोगों को मिला, तो कहीं भी जो है आप देखिएगा एक चीज़ तो साफ हो गया कि जो मोदी जी की बात करते थे कि मोदी फैक्टर वो ख़त्म हो गया। भाजपा जो है मेजॉरिटी से दूर चली गई है, जो सहयोगी हैं अब उन पर डिपेंडेंट है। और हम लोग तो खुशी है इस बात की कि भाई चलो हम लोग जो संविधान लोकतंत्र रोकने बचाने का जो प्रयास था उसमें हम लोग जो है काफ़ी हद तक कामयाब हुए। अब हमारी यही उम्मीद है कि जो भी नई सरकार बने, ख़ास तौर पे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाए, और जो हम लोगों ने 75% जो आरक्षण जो बढ़ाया है उसको शेड्यूल 9 में जो है वो किया जाए। आप चाहते हैं कि सरकार तो बहुमत एनडीए को मिला है, लेकिन सरकार बनाने की कोशिश इंडिया की तरफ से भी हो रही है। बयान आ रहे हैं लगातार। आपको 5 संकेत बताते हैं। वो कौन से 5 संकेत हैं जो ये बता रहे हैं कि इंडिया गठबंधन भी सरकार बनाने की कोशिश करेगा? तो देखिए, इस 5 संकेत आपको बताएं कि इंडिया की सरकार बनेगी या नहीं। 5 संकेत ये हैं कि आज इंडिया की बैठक में आगे की रणनीति तय होगी। ये साफ कर दिया गया है कि आज जब बैठक होगी उसमें आगे क्या रुख अख्तियार करते हैं वो तय किया जाएगा। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि इंडिया सरकार बनाने का दावा पेश करे। उन्होंने अपनी तरफ से इस इच्छा को जाहिर किया कि पेश करना चाहिए ये दावा। उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री उम्मीदवार तय करने की बात भी कही है कि आज जब बैठक होगी तो उसमें हमारा प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा ये भी हम तय कर लेंगे। राहुल गांधी ने सरकार बनाने के सवाल को खारिज नहीं किया था, कहा था कि हम तब जब बैठक करेंगे, सहयोगियों से बात करेंगे, उसके बाद हम कोई बयान देंगे। खड़गे ने कहा कि रणनीति बताएंगे तो मोदी जी अलर्ट हो जाएंगे, यानी इस संभावना को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा रहा है। लेकिन सवाल क्या है, अगर इस तरह की वो किसी भी तरह की संभावना को तलाशते हैं तो उसके पीछे सवाल क्या है? कैसे बनेगी इंडिया की सरकार, ये देखिए बड़ा सवाल है। और इंडिया गठबंधन के पास सीटें कितनी हैं? 234 सीटें हैं। बहुमत के लिए उन्हें 272 चाहिए। जेडीयू के पास 12 सीट है, अगर वो साथ आ जाएं तो वो इनके साथ मिल जाते हैं। टीडीपी यानी चंद्रबाबू नायडू के पास 16 सीटें हैं, अगर वो साथ मिल जाते हैं तो कहां तक पहुंचते हैं? देखिए, कुल सीट 262, 10 अन्य साथ आएंगे तो बात बनेगी। यानी इसके बाद भी जेडीयू साथ आ जाए, नीतीश कुमार साथ आ जाएं, चंद्रबाबू नायडू साथ आ जाएं, तो भी उन्हें 10 और सीटें चाहिए होंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। हमारे साथ समीर चौगांवकर जी मौजूद हैं, हमारे साथ जयशंकर गुप्ता जी मौजूद हैं, हमारे साथ इसके अलावा सिद्धार्थ यादव मौजूद हैं जो प्रवक्ता हैं बीजेपी के, और सरल पटेल हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। हमारे साथ बाकी मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं सरल पटेल। सरल, आपसे मैं जानना चाहूँगी, हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से अगर जेडीयू भी साथ आ जाए, अगर आपके साथ चंद्रबाबू नायडू भी आ जाएं, तब भी आपको और लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। और अभी फिलहाल एनडीए के पास बहुमत का आंकड़ा है, उसके बावजूद क्या इस तरह की कोशिश की जाएगी? आई थिंक आपके सवाल में ही जवाब छुपा हुआ है। आपने कहा फिलहाल उनके पास आंकड़ा है, तो
हमारी जो भारतीय राजनीति है वो काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल होती है, हर घंटे में कुछ ना कुछ बदलता है। तो फिलहाल भले उनके पास आंकड़ा हो, लेकिन आप देखिएगा कि रात तक जो भी है एक पिक्चर क्लियर हो जाएगा। जी। और भारतीय जनता पार्टी का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि उन्होंने जिनके भी साथ अलायंस की है उस पार्टी को तोड़ने का काम किया है, उस पार्टी को वीक करने का काम किया है। तो जो एनडीए के सभी घटक दल है वो कहीं ना कहीं इस बात को ध्यान में रखेंगे अपना सपोर्ट देने से पहले। लेकिन सरल, आपको ये लगता है कि आपके साथ और लोग आ जाएंगे शाम तक, लेकिन बीजेपी के साथ भी तो और लोग आ सकते हैं, एनडीए गठबंधन के साथ भी तो और आ सकते हैं, यानी जो उनकी अभी संख्या बल है उसे वो और मजबूत कर सकते हैं। आई थिंक जो भी एक पॉलिटिकल लोग होंगे उन्होंने इस चुनाव का जो आकलन किया होगा उनसे उनको ये साफ लगा होगा कि ये कहीं ना कहीं मैंडेट प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ है, उनके पर्सनल बेसिस के खिलाफ है। उनकी कैबिनेट के 20 मंत्री हार चुके हैं, दैट्स मोर देन 28%। और प्रधानमंत्री मोदी की खुद की लीड कम हुई है, तो कहीं ना कहीं इसका रिस्पॉन्स ले लेते हैं। सिद्धार्थ यादव हमारे साथ है। एक बात तो कही उन्होंने कि संभावनाएं हमेशा बनी रहेंगी, सिद्धार्थ, यानी कि वो मान के चल रहे हैं कि स्थितियां पलटेंगी, और दूसरा नरेंद्र मोदी की क्रेडिबिलिटी जो है वो कमजोर हुई है, ये वो साफ तौर पे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं। आप इस पर क्या कहेंगे? ये सारी सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी नहीं बनेगी, इन संभावनाओं पर विराम क्यों नहीं लग रहा? क्या एनडीए के घटक दल जो हैं, खासकर नीतीश कुमार, उसको लेकर स्थिति स्पष्ट न होने की वजह से ये उम्मीद है इंडिया गठबंधन को? आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, 10 साल बाद उनको संभावनाओं में खेलने का अवसर मिला है। अब ये संभावनाएं क्यों नहीं बंद होंगी, ये तो आप उनसे पूछिए। उनकी इच्छा है, वो रोज रात को खुद को सोचते थे। जी सिद्धार्थ, अपनी बात पूरी करिएगा। चिराग पासवान कुछ कह रहे, सुन लेते हैं, फिर लौटते हैं आपके पास। समस्तीपुर से शांभवी जी, अरुण भारती जी, जमुई से और वैशाली से वीना देवी जी, आज तमाम सांसद उनसे मिलकर उनका धन्यवाद करने, उनको बधाई देने, उनको शुभकामनाएं देने और उनका आशीर्वाद लेने गए। मुख्यमंत्री जी ने भी दिल खोलकर बधाई और आशीर्वाद दिया, और अब आगे सरकार बनाने के लिए मुख्यमंत्री जी, हम सब लोग, आज एनडीए की भी बैठक है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, अब हम सब लोग दिल्ली जा रहे हैं। मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, उसमें चिराग पासवान 5 सीट जीतता है, ऐसे में क्या कहेंगे? मंत्रिमंडल मेरे प्रधानमंत्री तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। सिद्धार्थ, अपनी बात पूरी करिए। पूरा अधिकार है, वो अपनी संभावनाओं में अपनी खुशी को तलाश सकते हैं, पर संभावनाओं से राजनीति नहीं चलती। देश का मैंडेट, देश का ओपिनियन देश के सामने है। 2 अलायंस देश के सामने थे, एक इंडिया अलायंस जिसमें सारा गठजोड़, सारी विपक्षी पार्टियां एक साथ आई, और एक एनडीए का अलायंस। और हम दोनों जब गए लोगों के बीच में, हमने लोगों के बीच में अपने 10 साल का काम रखा, तो लोगों ने हमें मेजॉरिटी मार्क से। सिद्धार्थ, जो उम्मीद है इंडिया गठबंधन वालों की, वो क्यों है, ये बताइए। मेरा सवाल दरअसल ये था, ये होप जो है वो क्यों है उनको कि वो सरकार बना सकते हैं? मैं फिर दोहरा देता हूं अपनी बात को। अगर उनको 10 साल बाद उम्मीद जगी है अपनी ख्वाली पुलाव बनाने की, अपने ख्यालों में जीने की, वो उम्मीद का मैं क्या कारण उनको बताऊंगा?